अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक बार फिर दुश्मन वतन अजीज़ में शरारत करने में कामयाब हो गया है। कोयटा के इलाके चमन फाटक के करीब एतवार के रोज़ होने वाले बम हमले ने एक बार फिर बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल और रेलवे नेटवर्क की हिफाजत से मुताल्लिक संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। इब्तदाई सरकारी इत्तलात के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब फौजी एहलकार और बाज़ इत्तलात के मुताबिक उनके अहल खाना को ले जाने वाली ट्रेन सिग्नल अबूर कर रही थी। धमाके के नतीजे में मुतादिद बोगियां मुतासिर हुई, कुछ पटरी से उतर गई, जबकि हलाकतों और जख्मियों की तादाद वक्त के साथ साथ बढ़ रही है। मकामी इंतजामिया पुलिस हुक्काम के मुताबिक जाए वकुआ पर फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जबकि कोयटा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज करके डॉक्टरों और पैरामेडिकल अमले को तलब कर लिया गया है। इस हमले की जिम्मेदारी कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने कबूल करने का दावा किया है। अगरचे इस दावे का आज़ादाना तस्दीक अभी तक मुमकिन नहीं है, तहम हालिया बरसों में बलूचिस्तान में होने वाले मुतादिद बड़े हमलों में यही तंजीम या इससे मुंसलिक ग्रोह जिम्मेदारी कबूल करते आए हैं। बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदी और सिक्योरिटी चैलेंज कोई नई बात नहीं। गुज़श्ता चंद वर्षों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस, सरकारी तनसीबात, शहराओं और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुतअद्दिद हमले रिपोर्ट हो चुके हैं। रेलवे खसूसन एक हसास हदफ समझी जाती है, क्योंकि ये सिर्फ मुसाफिरों की नकलो हरकत नहीं बल्कि सूबों के दरमियान राब्ते और रियासती मौजूदगी की अलामत भी तस्वर की जाती है। इसी वजह से रेलवे लाइनों, स्टेशनों और ट्रेनों पर हमले महज मकामी वाक़यात नहीं समझे जाते, बल्कि इन्हें वसी सिक्योरिटी तनाजुर में देखा जाता है। याद रहे, बलूचिस्तान में इससे पहले भी रेलवे से मुताल्लिक बड़े हमले सामने आ चुके हैं। कोयटा रेलवे स्टेशन धमाका और जाफिर एक्सप्रेस से मुताल्लिक हालिया सिक्योरिटी वाक़यात ने पहले ही इस निज़ाम को दबाव में रखा हुआ था। हमले के बाद वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से शदीद मज़म्मत सामने आई है, जैसा कि हर बार आती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसे दहशत गर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाई करार देते हुए कहा कि दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने का अज़म अब भी बरकरार है। हालांकि हमारे वज़ीर आज़म साहब की हुकूमत मुकम्मल नाकाम होती दिखाई दे रही है। दहशत गर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात, इकोनॉमी के हवाले से आने वाली मनफी खबरें और अवामी सतह पर बढ़ती हुई बेचैनी हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात खड़े कर रही है। दूसरी जानिब ईरान समेत बाज़ इलाकाई सफारती हलकों ने भी इस वाक़ये की शदीद मज़म्मत की है। शहरी नकल व हवल के निज़ाम पर हमलों को इंसानियत के खिलाफ इक़दामात करार दे रहे हैं। ताहम इस वाक़ये के बाद सबसे अहम बहस दोबारा सामने आ गई है। क्या बलूचिस्तान में सिक्योरिटी हिकमत अमली मौजूदा खतरात के मुताबिक मुअस्सिर है? क्या रेलवे और अवामी नकल हमल के निज़ाम के लिए हिफाजती इक़दामात मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है? क्या सूबे में बढ़ते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस सिर्फ अस्करी मसला है या इसके पीछे सियासी और इंतज़ामी अवामिल भी मौजूद हैं? ये सवालात अब भी बाकी हैं, लेकिन एक हकीकत वाज़ेह है कि कोयटा का ये हमला सिर्फ एक दहशत गर्दाना कार्रवाई नहीं, बल्कि बलूचिस्तान की पेचीदा सिक्योरिटी सूरत हाल की एक और याद दहानी है। अगर दहशतगर्द नेटवर्क्स बार बार मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ करने की सलाहियत रखते हैं, तो क्या ये सिर्फ इंटेलिजेंस गैप है या कमांड और कोऑर्डिनेशन का मसला है, या फिर बलूचिस्तान की सूरत हाल अब रवायती सिक्योरिटी इक़दामात से आगे निकल चुकी है? सूबाई हुकूमत कहती है कि दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, सिक्योरिटी इदारे भी मुतअद्दिद ऑपरेशन और कामयाबियों का हवाला देते हैं, लेकिन अवाम के जहनों में सवालात मुख्तलिफ हैं। अगर हालात काबू में है तो बलूचिस्तान की सरजमीन क्यों मासूमों के खून से रंगी जा रही है? अल्लाह निगहबान।